बाइबल की प्रार्थनाएं, और इस क्रम में हम लगातार किस प्रकार से, किस समय पर और किस मुद्रा में और किस तरह प्रार्थना करें उस विषय पर पिछले 3 दिनों से चर्चा करते रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे प्रार्थना की भाषा पर। हमारी प्रार्थना की भाषा, जब हम भजन संहिता उसके 19वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो सबसे प्यारा वाक्य है, और वो है, ना तो कोई बोली और ना कोई भाषा। परमेश्वर का महिमा कर रहा है आकाश मंडल, ये पृथ्वी, ये सृष्टि, लेकिन उसकी कोई भाषा नहीं है और ना कोई बोली है कि वो किसी बोली विशेष में परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहा है या उससे प्रार्थना कर रहा है। और सच्चाई यही है कि हम जो 70% प्रार्थना करते हैं और उस 70% प्रार्थना में कोई भाषा या बोली नहीं होती है। ये हमारी प्रार्थना हमारे मनों में होती है। हम अधिकांश प्रार्थनाएं बुदबुदा कर नहीं करते, जोर जोर से नहीं करते, लेकिन मन में करते हैं। और जब हम मन में प्रार्थना करते हैं, उसकी कौन सी भाषा होती है और उसके कौन से शब्द होते हैं। और सच्चाई यही है कि हम अपने मन के उद्गारों को, अपने मन के विचारों को परमेश्वर के सामने अपने मन में रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब हम पहला शामुएल उसकी के पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर हन्ना का उल्लेख है। हन्ना जो कि बड़े दुखी मन से, बोझिल मन से परमेश्वर के भवन में उसके द्वार पर आती है और प्रार्थना करती है। और लिखा है, और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुख की ओर ताक रहा था। हन्ना प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर से कुछ वायदे कर रही है, कुछ प्रतिज्ञाएं कर रही है, और वहां पर एली महायाजक उसके मुख की ओर देख रहा है। और लिखा है 13वें पद में, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। हन्ना मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे प्रार्थना में, लेकिन उसकी कोई आवाज, कोई शब्द एली के कान में नहीं पड़ रहा था। और इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है और तब वो उसको डांटता है। लेकिन हन्ना कहती है, मुझको ओछी स्त्री मत समझ, मैं जो कुछ अपने परमेश्वर से कह रही थी वो मन में बहुत ज्यादा बोझ और बहुत ज्यादा कुढ़ जाने के कारण कह रही थी। एली जब इस बात को समझता है, कहता है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। एली ने कुछ नहीं सुना था।
क्योंकि यहां पर हन्ना केवल परमेश्वर से बात कर रही थी अपने मन में। उसके होंठ तो हिलते थे और शब्द सुनाई नहीं देते थे। और यही हमारी अधिकांश की सुबह की हो, दोपहर की हो, या ऑफिस में हो, या महिलाओं का जब वो काम करती रहती हैं, वो ऐसे ही प्रार्थना करती हैं। वो मन में परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं, परमेश्वर से बोलती हैं, लेकिन किसी को उनका शब्द सुनाई नहीं देता। और ऐसी ही प्रार्थनाएं अधिकांश होती हैं जो कि मन में की जाती हैं, जिसको कोई और दूसरा नहीं सुन पाता है। जब हम नहम्याह की पुस्तक में जाते हैं और उसके दूसरे अध्याय में जाकर हम देखते हैं कि राजा नहम्याह से पूछता है, तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहता है, उसको प्रकट कर। तब नहम्याह उसके दूसरे अध्याय के 4 पद में लिखा है, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। जब वो स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, राजा नहीं सुनता है, क्योंकि वो मन में प्रार्थना करता है। एक छोटी सी प्रार्थना करता होगा कि हे प्रभु, तू मुझको शक्ति दे कि मैं राजा को स्पष्ट रूप से अपनी बात बता सकूं, या राजा मेरी बात सुन सके, या राजा मुझको अनुमति दे सके, जो भी हो। लेकिन यहां पर लिखा है कि नहम्याह ने कहा, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। यह है मन में की गई प्रार्थनाएं। और हमारी प्रार्थना जो होती है, वो अधिकांश प्रार्थनाएं शब्द विहीन, भाषा विहीन होती हैं। उसके कोई शब्द नहीं होते, क्योंकि वो हम मन में करते हैं। और इन प्रार्थनाओं को भी हमारा परमेश्वर सुनता है। हमने हन्ना के विषय में देखा, उसने मन में प्रार्थना करी, उसके होंठ हिलते थे, पर एली कुछ सुन नहीं सका जो बगल में बैठा हुआ था। पर परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने उसकी मनोकामना को पूरा किया। राजा सामने पूछ रहा है, नहम्याह प्रार्थना क्या कर रहा है, यह राजा नहीं जानता। और नहम्याह राजा के सामने अपना मंतव्य, जो उसका उद्देश्य है, जो उसकी चाहत है, उसको वो प्रकट करता है। हमारी प्रार्थनाएं मन में होती हैं। हम अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात जो दूसरी प्रकार से प्रार्थना की जाती है, और वो है बोलकर। जब हम शब्दों को उच्चारित करके प्रार्थना करते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण बाइबल में दिए हैं। जब हम दाऊद की प्रार्थना को देखते हैं, राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं कौन हूं, मेरा घराना क्या है, कि तूने इतनी बड़ी बात कह दी कि इस्राएल में हमेशा तेरे घराने में से कोई ना कोई गद्दी पर बैठेगा। और ये पूरी प्रार्थना दाऊद जोर जोर से करता है, बोलकर करता है। जब हम सुलेमान की प्रार्थना को देखते हैं, वहां पर भी सुलेमान जब मंदिर की प्रतिष्ठा करता है और वेदी के सामने खड़े होकर हाथ उठाकर प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना वो जोर जोर से करता है, वो बोल बोल कर करता है। और उसी प्रकार से जब हम अन्य लोगों की प्रार्थना को देखते हैं, यीशु मसीह भी कई बार जोर से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि हे पिता, मैं जानता था कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, और इसलिए मैंने ऐसा कहा है। यीशु मसीह के चेले भी कई बार जोर जोर से प्रार्थना करते हैं। जब हम देखते हैं पौलुस और सीलास को, वो जेल में बंद हैं और उनके पैर काठ में ठुके हुए हैं, मध्य रात्रि है, और लिखा है कि वो स्तुति और प्रार्थना कर रहे थे, और जो बंदी थे वो उसको सुन रहे थे। अर्थात वो मन में प्रार्थना नहीं कर रहे थे या मन में स्तुति नहीं कर रहे थे, वो जोर जोर से कर रहे थे। और इसलिए जो आसपास बंदी थे
वो भी उनकी प्रार्थना को, उनकी स्तुति को सुन रहे थे। तो ये दूसरे प्रकार की प्रार्थना है जो कि बोलकर की जाती है, शब्द इसमें उच्चारित किए जाते हैं, और ऐसी भाषा में जो हमारी दिन प्रतिदिन की भाषा है, जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, क्योंकि उस प्रार्थना को दूसरे सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो वो उसके द्वारा आशीषित होते हैं। तो ये दूसरी प्रकार की प्रार्थना है जिसमें कि उस भाषा में जो कि आसपास के लोग सुनते हैं, उसमें हमारी बोलचाल की भाषा में वो प्रार्थना की जाती है। तीसरी प्रार्थना जिसको हम अन्य भाषा, मतलब अदर्स लैंग्वेज, इसको थोड़ा सा हमको समझना होगा कि अदर लैंग्वेज और स्पिरिचुअल लैंग्वेज दो अलग अलग होती हैं। एक वो भाषा है जो हम बोलते हैं और दूसरा अपनी भाषा में उसको सुनता है। और जब हम इसका उदाहरण देखते हैं, प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय में जाते हैं और 5वें पद से देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 4 तरह, 8 तरह, 10 तरह की भाषा बोलने वाले वहां पर थे, और वो लोग अपनी अपनी भाषा में जो चेले बोल रहे थे उसको सुन रहे थे। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? ये सब गलीली थी, इनके भाषा गलील की भाषा थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया और इन्होंने प्रचार करना शुरू करा, जोर जोर से प्रार्थना करना शुरू किया, तो जितने आसपास के लोग थे, एक लंबी सूची है उन लोगों की। जब हम देखते हैं 9वें पद में तो लिखा है, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मिसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये इतनी भाषा वाले लोग अलग अलग वहां पर खड़े थे, लेकिन जब चेले परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का उल्लेख कर रहे थे तो ये अपनी भाषा में, गलीली भाषा में नहीं, अपनी भाषा में उसको सुन रहे थे। ये है अदर्स लैंग्वेज, जो कि परमेश्वर वरदान देता है और हम उसमें प्रार्थना करते हैं ताकि दूसरे समझ सके। मैं एक स्त्री को जानता हूं और वो बिल्कुल अनपढ़ है, गांव में रहती है, और जब वो प्रार्थना करना शुरू करती है और आत्मा में आ जाती है तो वो ऐसी इंग्लिश में प्रार्थना करती है कि अच्छे अच्छे लोग रुक कर खड़े हो जाते हैं कि ये गांव की महिला जिसने अंग्रेजी का एक शब्द नहीं सुना और न सीखा है, वो कैसे ऐसी अंग्रेजी में प्रार्थना कर रही है। और चूंकि मैंने अपने कान से उसकी प्रार्थना को सुना तो मैं इस बात की साक्षी दे रहा हूं कि ऐसा होता है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं। और वहां पर जो अंग्रेज और जो इंग्लिश जानने वाले थे वो आश्चर्य में पड़ गए, पर वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का उल्लेख अंग्रेजी में कर रही थी। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमने सुने हैं। ये तो मैंने अपने कान से सुना है, पर दूसरों से कि वो अन्य भाषा में जाकर प्रचार किए।
विलियम कैरी ने बाइबल को 18 भाषा में अनुवादित कर दिया। यहाँ एक भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा सीखना कठिन लगता है, लेकिन विलियम कैरी ने भारत की 18 भाषाओं में और यहां तक कि उनकी व्याकरण और उनकी पुस्तकों को भी बना दिया। यह है परमेश्वर का काम जो वो अपने लोगों से कराता है, और इस प्रकार से अदर्स लैंग्वेज में, दूसरी भाषाओं में वो बोलने का अधिकार देता है, ताकि उस क्षेत्र के लोगों तक वचन पहुंच सके। कितने मिशनरीज आए और 5 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर वो हिंदी में प्रचार करने लगे। परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया। और उसके बाद चौथी भाषा जो है, और जब हम पहला कुरिन्थी उसके 14वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि पौलुस कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसको कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और यह है अन्य भाषा, जिसको हम कहते हैं स्वर्गीय भाषा। और इसके लिए पौलुस स्पष्टता से लिखता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अर्थात हम दूसरों से जैसे संसार में बातचीत करते हैं, जब हम अन्य भाषा में अपने प्रभु की भाषा में बात करते, स्वर्गीय भाषा में बात करते, तो हमारी उस भाषा को और हमारे उन बातों को कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि वो स्पष्ट कहता है, इसलिए उसको की कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद की बातों को आत्मा में होकर परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। और ये है स्वर्गीय भाषा, जिसमें कि हम जब परमेश्वर की और नजदीकी में आते हैं और करीबी में आते हैं और प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर से हम परमेश्वर की भाषा में बात करने लगते हैं। जैसे एक पुत्र अपने पिता से अपने पिता की भाषा में बात करता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि अच्छी एजुकेशन लेकर विदेश चले गए, और विदेश जाने के बाद वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जब वो भारत में आते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अपने पिता से, अपनी मां से उसी छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पिता से पिता की भाषा में बात करते हैं, और उसमें एक अपनापन होता है, एक नजदीकी होती है कि वो पिता से उस विदेशी भाषा में नहीं, लेकिन उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, और इससे पिता को पूरी बात समझ में भी आ जाती है और वो उससे आनंदित भी होता है। उसको अपने बेटे से बात करने में असुविधा नहीं होती। और जब हम अपने स्वर्गीय पिता से स्वर्गीय भाषा में बात करते हैं, वो भी प्रसन्न होता है। वो तो हमारी हर भाषा को समझ लेता है। ये सीमा परमेश्वर के साथ नहीं है कि वो हमारी भाषा को ना समझ सके। वो हमारे मन में की गई प्रार्थनाओं को भी सुनता है, वो हमारे शब्दों से उच्चारित भाषा को भी सुनता है, और जो दूसरी भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं उसको भी वो सुनता और समझता है। और जब हम स्वर्गीय भाषा में, जैसा यहां पर कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो मनुष्यों से नहीं। वो कुछ देर के लिए इस संसार से कट गया है और अब वो परमेश्वर और उसके बीच में वार्तालाप होने लगा है। और इसी के लिए वो कहता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, कि मैं बहुत अन्य भाषा में बात कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं अन्य भाषा में बात करूं तो इससे कलीसिया की उन्नति नहीं होगी, क्योंकि कलीसिया के लोग उस भाषा को नहीं समझेंगे। मैं जो प्रार्थना करूंगा वो कलीसिया नहीं समझ पाएगी और उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं 10,000 अन्य भाषा में बात करने से अच्छा
10 शब्द बोलूं जिसको लोग समझ सके। अन्य भाषा हमको परमेश्वर से जोड़ती है और हम परमेश्वर से परमेश्वर की बातों को करते हैं। आपको स्मरण होगा जब राजा ने परमेश्वर के भवन के पात्रों में मंगवाकर शराब पी, और जब उसने उस शराब को पिया और वो मतवाला हो रहा था, एक हाथ आया और दीवार पर कुछ कुछ लिखने लगा। और तब राजा ने कहा कि पंडितों को बुलाओ, ज्ञानियों को बुलाओ और इसको पढ़वाओ, क्या लिख दिया गया है। वो देख रहा है, लिखा हुआ है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा। और संसार के ज्ञानी पुरुष और अलग अलग भाषाओं के जानकार आए, पर कोई उसको नहीं पढ़ सका। और तब दानियल को बुलाया गया और दानियल ने उसको पढ़ा और उसने कहा कि मने मने तकेल, जो हे राजा तू तौला गया परंतु हल्का पाया गया। यह है स्वर्गीय भाषा जो कि दीवार पर लिख दी गई थी, लेकिन साधारण मनुष्य उस भाषा को मने मने तकेल ऊपर सीन को नहीं पढ़ पा रहा था। क्यों नहीं पढ़ पा रहा था? क्योंकि वो स्वर्गीय भाषा नहीं जानता था। और दानियल ने उसको पढ़ा, उसको शब्द को समझाया और कहा, हे राजा तू तराजू में तौला गया परंतु हल्का पाया गया। और उसके बाद एक शब्द और हम देखते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर की स्तुति करो। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है प्रेज द लॉर्ड, और फिर नीचे स्टार बना के लिखा हुआ है हालेलुया। यह हालेलुया कौन सा शब्द है? यह वो स्वर्गीय शब्द है जो बाइबल में दे दिया गया और जिसको हम उच्चारित करते हैं। बहुत से लोग इसको किसी वर्ग विशेष से जोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि ये आपकी और मेरी सबकी बाइबल में दिया गया है, इसलिए इसको उच्चारित करना किसी रीति से गलत नहीं है, क्योंकि ये तो बाइबल में दिया गया शब्द है। ये स्वर्गीय शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में यहोवा की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, और अंग्रेजी में प्रेज द लॉर्ड, और अन्य अन्य दूसरी भाषाओं में अलग अलग होगा। तो हम जब हालेलुया बोलते हैं, स्वर्गीय भाषा में अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो ये 4 भाषाएं या ये 4 तत्व हैं जिनमें हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। अधिकांश हम अपने मन में, जैसे कि ये पृथ्वी की तत्व हैं, पृथ्वी के पहाड़ हैं, पृथ्वी की चीजें हैं, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा, लेकिन उनका शब्द पूरी पृथ्वी पर गूंजता है। हम भी ना कोई भाषा ना कोई बोली के बिना परमेश्वर से रात और दिन प्रार्थना अपने मन में करते हैं। फिर हम अपनी जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें भी प्रार्थना करते हैं। हम उन भाषाओं में भी प्रार्थना करते हैं जो कि दूसरे समझ सकते हैं, और हम स्वर्गीय भाषाओं में भी जो परमेश्वर की भाषा है। इसके विषय में जब हम पहले कुरिन्थी 14वां अध्याय देखते हैं, पौलुस ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेरा विषय यह है कि हम आज अपने प्रभु से किस भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। मन में कर रहे हैं, अपनी भाषा में कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों की भाषा में कर रहे हैं, या स्वर्गीय भाषा में? क्योंकि ये वो चरम बिंदु है प्रार्थना का जिसमें कि हम परमेश्वर से परमेश्वर की भाषा में प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सब परमेश्वर की भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हों। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपके बड़े अनुग्रह से हमको ये वरदान मिला है कि हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, अपने मन में भी बोल सकते हैं, उसको भी आप सुनते हैं, और अपनी जुबान से भी जब हम अपनी भाषा में उच्चारित करते आप उसको भी सुनते और समझते हैं। अन्य दूसरी भाषाओं में भी जब हम बात करते और प्रार्थना करते उसको भी आप सुनते हैं, और स्वर्गीय भाषा में भी। हमारी लालसा यही है कि हम
ना सिर्फ अपनी भाषाओं में प्रार्थना करें, लेकिन स्वर्गीय भाषा में आपसे प्रार्थना करने वाले हो सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ।